एक बात याद रखिएगा अम्मी, फैसल को फालिज ने माजूर नहीं किया बल्कि आपने किया है। ये निकाह या ये शादी नहीं जीतेगी, जीतेगी तो मोहब्बत ही। वसीम, वसीम। जी साहब। अम्मी कहाँ है? साहब वो तो जाओ। हेलो, वो मैं पूछ रही थी कि आंटी नींद के लिए कोई मेडिसिन लेती हैं या फिर? क्या मतलब? तुम उन्हें अपने घर ले गई हो? अब वो अपने ही घर में खुद को इतना गैर महफूज महसूस कर रही थी तो मैंने यहाँ ले आई, वरना वो तो ईदी होम्स जा रही थी। तुम उनसे जो भी बदला ले रही हो ना, याद रखना ये तुम्हारे पास सूद समेत वापस आएगा। रेहान, सूद तो हराम होता है, तुम ऐसा करना उतना ही वापस कर देना। शट अप। हाँ, मेरे बाबा को भी यही प्रॉब्लम है कि मैं शट अप ही नहीं होती। अच्छा सुनो, तुम लोग बदला लेते हुए मोहब्बत भी वापस करते हो या नहीं? तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या चीज है? इस लफ्ज का मतलब आता है तुम्हें? अरे मुझे ही तो आता है। मोहब्बत, लव इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। अब तुम लोग एक्चुअली एक दूसरे के दुश्मन हो, हर वक्त एक दूसरे पर मौका मिलते ही हमला कर देते हो, इसीलिए तो कोई किसी के हाथ नहीं आ रहा। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कि तुम्हारे हाथ क्या आया और क्या नहीं। इसी वक्त अम्मी को घर छोड़ जाओ। वो घर छोड़कर ही आई हैं, इसी वक्त। जस्ट शट अप आर्या, तुम शायद सीधी तरह नहीं मानोगी। तुम ऐसा करो, उल्टी तरह करके देख लो, तुम्हारे नसीब में रिजल्ट वही है। अगर ये दुश्मनी है ना तो मुझे कबूल है। नहीं, कबूल तुमसे थोड़ी कराना है, कबूल तो फैसल ने करना। उन्होंने मना कर दिया ना? अरे नहीं यार, मैं उनका इनकार सुनने थोड़ी गया था। झूठ मत बोलो रेहान, मैं मरियम को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो सिर्फ अच्छे दिनों के लिए साथ नहीं आई थी। मैं सब कुछ ठीक कर कर आया हूँ, बात कर कर आया हूँ उनसे। मैं मानता हूँ कि अम्मी ने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ वैसा ही है, वही है। तो फिर क्यों नहीं आई मरियम? असल बात यह है कि वो तुझे साल में देख नहीं सकती। तुमने अम्मी को बताया कि तुम वहां गए थे? बता कर गया था। रोका नहीं मैंने। दरअसल रास्ते में चलते हुए ना आगे देखा जाता है, पीछे नहीं देखा जाता। बस तुम आगे देखो, पीछे मत देखो। सब कुछ तो मेरे सामने ही है। तो फिर अपनी आंखें और अपने कान बंद कर लो। आंखें सिर्फ डरने वाले लोग बंद नहीं करते, इसका एक और मतलब होता है, आई डोंट केयर। मोहब्बत हमेशा आंखें बंद करके की जाती है। मैंने आंखें खुली रखी, मुझसे सबसे बड़ी गलती यही हुई है। मोहब्बत में यकीन ना हो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फीकी चाय। अरे यार, खुद में ना सही, कम से कम मोहब्बत पर तो यकीन रख लो, सब ठीक कर देंगे। लाओ दूसरा हाथ दो। अम्मी ये क्या मजाक है? आप उस लड़की के घर जाकर बैठ गई हैं जिस लड़की ने हमारे घर में ये सब आग लगाई है। ले आए तुम घर अपनी भाभी को? अम्मी प्लीज, खुदा के वास्ते इस जादू के असर से निकलें। आप क्यों अपना ही घर बर्बाद कर रही हैं? क्यों इनकार कर दिया तुम्हारी भाभी ने घर आने से? अब तो घर भी सारा खाली पड़ा है। बताया नहीं तुमने उसे? अम्मी आपको सामने होती हुई साजिश नजर नहीं आ रही? आपको मालूम है फारिया के अब्बू ने क्या क्या बातें की हैं? हम कितनी मुश्किल में उस लड़की की वजह से। अपनी भाभी से इजाजत ले ली तुमने मुझे कॉल करने के लिए? क्या नहीं, ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए।
अम्मी आपका बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में, जो भी हो जाए माएँ तो अपनी औलाद से प्यार ही करती हैं। तुम दोनों को अब मेरी नहीं किसी और के प्यार की जरूरत है। बेहतर होगा मेरी फिक्र छोड़ दो तुम दोनों। अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? हेलो अम्मी, आंटी वैसे आप खामखा जा रही हैं, रहती ना कुछ दिन मेरे पास। अरे बेटा, अपना घर कैसे छोड़ दूं मैं? आंटी रेहान काफी धमकियां दे चुका है मुझे आपके हवाले से। धमकियां? उसका तो दिमाग खराब हो गया आजकल। आंटी मुझे तो धमकियां अच्छी लगती हैं। धमकियां देने वाला असल में बहुत कमजोर होता है। जितनी ज्यादा धमकियां उतना ही ज्यादा कमजोर। बस तुम बेटा बुरा मत मनाना। अरे आंटी आप प्लीज ऐसा मत कहें। धमकियां देने वाले से तो वैसे भी हमदर्दी होती है, उसका बुरा थोड़ी मनाया जाता है। बेटा मैंने फैसला कर लिया, अब ये मसला मैं खुद ही हल करूंगी। आंटी दोनों नाराज हो जाएंगे आपसे। अरे नाराज होते हैं तो होते रहें, पहले कौन सा खुश हैं। और मैं उस लड़की के हाथों अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आंटी जो चीज खुद टूट रही हो उसके लिए हाथ बढ़ाने की क्या जरूरत? नहीं बेटा तुम सामने मत आना, मैं खुद करूंगी सब कुछ। ओके। जी हाय मरियम। जी मगर आप ओ पहचाना नहीं? मैं फारिहा। अब क्या लेने आई हो यहाँ? सब कुछ तो ले चुकी हो तुम। लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने आई हूँ आज। हमारे घर पहले बहुत तमाशे हो चुके हैं। मैं तो तमाशे खत्म करने आई हूँ तुम्हारे पास। चाहते क्या हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम और फैसल। बस फारिहा प्लीज, अब सब कुछ तुम्हारा है, मेरे घर से दूर रहो। नए दुखों की जगह नहीं है अब इस घर में, पहले ही भरा हुआ है। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ कोई।
क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई आया था? कौन था? चोर था। पूछ रहा था घर में कुछ रह तो नहीं गया। यहाँ आया था क्या? नहीं। फारिया आई थी। क्या? फारिया हमारे घर? क्या कह रही थी? हाँ कुछ नहीं। आप ही क्या फजूल बात है। वो हमारे घर आई है तो कुछ कहनी है, करने के लिए आई होगी ना। तुमने उसे जाने क्यों दिया? हाँ क्या जंजीरों से बांध के रख लूं मैं उसे? अबे तुम कमाल करती हो। वो यहाँ तक आई है, कुछ सोच कर आई होगी। आप कोई नई साजिश तो नहीं हो रही? भाभी इससे ज्यादा नुकसान और क्या होगा जितना ऑलरेडी हो चुका है। कुछ खोने के लिए रह गया है क्या मेरे पास? अबे तुम बिल्कुल पागल हो। तुम्हें ना जंगल में रहना चाहिए। हाँ जंगल में रहती हूँ मैं, इसीलिए शिकार हो गई। हटो, सफाई करने दो मुझे। आप ही बात को मत मोड़ो। मेरे पास तो फारिया का नंबर भी नहीं है, वरना बुला के ना उसकी सही तरह खिदमत करती मैं। इस किस्से को खत्म कर दो रबा। अब हम घर में इस बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं होगी? कैसे बात नहीं होगी? आप ही तुम अब तक फैसल भाई की बीवी हो, समझ आई? उनकी अम्मी या किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बस रबा, नहीं चाहिए ये धोखा आप मुझे। हेलो, हाँ मुझे आपसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। मुझे उस लड़की के पागल होने में कोई शक नहीं। वो पागल नहीं है, बल्कि बहुत चालाक है, और ये पागलपनी उसका हथियार। सब बातें 1 मिनट में खत्म हो जाएंगी अगर फैसल और भाभी रुखसत होकर एक साथ रहने लगे। जो कुछ आपकी अम्मी कर गई है हमारे घर आके, उसके बाद ये सब करने का मतलब समझते हैं आप? समझता हूँ। नहीं टूटता घर, 2-4 महीने टेंशन रहेगी, उसके बाद सब सेटल हो जाएगा। हाँ, आप इस बारे में सुनने के लिए तैयार तक नहीं। अम्मी बहुत डरपोक, और आप लोगों ने उन्हें डरा डरा के बातों पर इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। बहुत कुछ है, अब भी बहुत कुछ बचा है। फैसल अब भी मरियम भाभी से उसी तरह प्यार करती है, और मैं जानता हूँ कि मरियम भाभी भी फैसल से प्यार करती है। इन बातों ने उनके प्यार को खत्म नहीं किया। किसी को चाहना और पालना, ये 2 मुख्तलिफ बात। हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं, और आपकी अम्मी हमारे घर आकर उसको जनाजा निकाल कर जा चुकी है। अम्मी किसी भी तरह आप ही को इस तरह रुखसत नहीं करेगी कि आपकी अम्मी आप ही को लेने ना। पूरे खानदान की नजरें हमारे ऊपर है। लोगों के सवाल जवाबों में बदले वो जवाब जो उन्होंने खुद दिए, ये तमाम तरह हालात देखकर। इन हालात का असर फैसल की सेहत पर भी बहुत बुरा पड़ा। कम से कम आप लोगों को आपके दुख की वजह तो पता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये मसला किसी एक के बात होने से हल नहीं होगा रबा, दोनों तरफ फैसला करना पड़ेगा। फारिया जो कुछ कर रही, ये सब आपकी अम्मी के कहने पे कर रही है। हाँ, अम्मी उसे पसंद करती है। हमारे घर क्या लेने आई थी? मैं अम्मी को ये कहकर आया था कि मैं मरियम भाभी को लेने जा रहा हूँ। शायद अम्मी ने उसे ये देखने के लिए भेजा हो कि घर के क्या हालात। यार, मुझे फारिया के घर का एड्रेस चाहिए। कब आप हमारी दुश्मन फारिया नहीं है, हमारा खौफ है। फारिया से निपटने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। तो प्लीज जाओ और एक बार फिर अम्मी और भाभी को समझाओ। मैं हार चुकी। तब आप हार तो कोई ऑप्शन नहीं, और ये बात तो क्लियर है कि जो कुछ करना है वो नहीं करना। कम से कम इस रिश्ते को खत्म तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि सिर्फ रिश्ता नहीं, 2 जिंदगियां खत्म हो चुकी। मुझे फारिया का नंबर टेक्स्ट कर। जो आग वो हमारे घर लगा कर गई, उसका सिर्फ उस तक भी तो पहुंचे। आप प्लीज। मुझे देर हो रही, मुझे जाना। मैं कोशिश कर, लेकिन उम्मीद बहुत कर। खुदा हाफिज़। चार उंगली एक साथ हिलाएं।
बंद करें आहिस्ता आहिस्ता। मूवमेंट तो बेहतर हो गई है। पता नहीं डॉक्टर साहब, नहीं मायूसी वाली शक्ल क्यों बनाई हुई आपने? चेहरा भाई, यूर अ यंग मैन। यूथ तो खुद एक दवा होती है। वैसे डॉक्टर साहब, आपने गलत डायग्नोज किया। इनका मर्ज मनकूबा कबार पर है। ये वाली बीमारी तो मुझे भी लगी हुई है। लो जी, मैं भी पहले यही समझता था कि कबारपन एक बीमारी है, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो एक वायरस है जो कि फैल चुका है। सॉरी डॉक्टर साहब, इसकी मजाक करने की आदत है। बहुत अच्छी आदत है, अब ये आदत आप भी डाल लें। दरअसल इन्हें उदास और मायूस रहने के ना पैसे मिलते हैं। अब ये खुद को बेरोजगार तो नहीं कर सकते ना खुश रहकर। नहीं, मेडिसिन चेंज कर दी, आज से शुरू कर दें। हम इंशाल्लाह कल तक इनको छुट्टी दे देंगे। रिकवरी बाकी घर पे होगी। अब आपने रिकवर होना है, ये सोच कर घर जाइएगा, ठीक है? ये आपके हाथ में है। जितनी जल्दी रिकवर होना चाहेंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे। ओके, टेक केयर, बाय। कैसा फील कर रहे हैं? असल दवाइयां तो दूर की बात, सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में जनाब गलत दवाइयां खा रहे हैं। अच्छा, जो दवाइयां लिख के दी हैं प्लीज वो तो ले आओ। मैं तुम्हारे लिए कहीं से अकल ना ढूंढ लाऊं। रेहान जाओ यार प्लीज। डॉक्टर साहब, अगर अब हम फैसल को घर ले जाएं तो? जी जी, आप अभी ले जाना चाहें ले जा सकती हैं। बात तो टेंशन फ्री एनवायरनमेंट देने की है। वो टेंशन हमारे घर नहीं रहती, वो तो एनीवेज आप फिक्र मत कीजिए, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी उसे। आप तो माँ हैं, माँ को तो डॉक्टर से ज्यादा पता होता है। जी जरूर। अब तो ले जाऊं मैं फैसल को? बिल्कुल, मैं अभी डिस्चार्ज स्लिप बना लूं। जी। फैसल, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, चले। उन्होंने कल का कहा भी। कल और आज में चंद घंटों का ही फर्क रहता। अम्मी वो मुझे माजूरों के वार्ड में शिफ्ट करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होगी। बात तो हो चुकी है, अब तो सिर्फ बात के बाद की खामोशी चल रही है। खामोशी भी सुन लेंगे, अभी तो तुम चलो। मुझे कहाँ लेके जा रही है इस तरह जबरदस्ती? अब ऐसे ही जबरदस्ती की जाएगी तुम्हारे साथ। अम्मी, आ जाओ। अम्मी, रेहान दवाइयां लेने गए। अरे रेहान आ जाएगा, रेहान कोई बच्चा नहीं है। चलो बिठाओ। ठीक है, ठीक है, मैं पेशेंट को देखने खुद आ रहा हूँ। ओके। फैसल कहाँ चला गया? आपकी अम्मी आई थी तो वो ले गई। क्या मतलब? आर यू श्योर कि जो लेके गई है वो अम्मी थी? जी आपकी अम्मी थी, वो यही कह रही थी। और ये आपके भाई की डिस्चार्ज स्लिप है। Balloons.
हाँ, बस मैं रवाना हो गई। हाँ। वेलकम सर, बहुत अच्छा किया आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन? फैसल साहब के बगैर यहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज इनह्यूमन हो गया था। और सबसे ज्यादा इसी ने मनमानी की है। मन की ना मानी तो समझो किसकी मानी। सर वो आपको हनीफ साहब याद कर रहा है। लेकिन मैं तो सीधा हॉस्पिटल से यहाँ आ रहा हूँ। सीधा तो नहीं आए, रास्ते में कई जगह मुड़े भी होंगे, लेकिन इन दी एंड फाइनली सही जगह पहुँच गए। साहब जी, हमने आपकी सेहत के लिए बहुत दुआ की है। थैंक यू ऐसे। खालिद, so much. सर को हनीफ साहब के पास ले जाओ। जाओ। आंटी बिल्कुल सही फैसला किया आपने। अब तो सारे ही फैसले ऐसे होंगे। चले मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। चल। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था सर कि मुझे यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम आ रहे हो। Good to see you. Good to see you too, sir. So sorry about the dress code. कमाल करते हो तुम भी। भाई हम तुम्हारा आज का दिन भी ऑफ कंसीडर करते हैं। Sir. Do you think I can still? देखो फैसल, तुम्हारा सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है और तुम रिकवरी के फेज से गुजर रहे हो। नहीं सर, I'm paralyzed. Shut up. फैसल, मैं कम से कम तुमसे इस स्टूपिडिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। भाई तुम तो मोटिवेशन की तालीम देते हो। तमाम डॉक्टरों से मेरी बात हुई है, सबकी राय यही है कि तुम ठीक हो जाओगे। जी सर। आधे से ज्यादा मुल्क ज़हनी तौर पे माजूर है, किसी को कोई परेशानी नहीं, कितनी ढिठाई से काम कर रहे हैं, देखते नहीं? I'm grateful, sir. आपने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। You also given your sweat and blood to this company. No, sir. I was only performing my duty. चाय या कॉफी? सर कुछ भी नहीं, थैंक यू। थैंक यू। फैसल, तुम एक बात पे बहुत हैरान होगे। You know what? जानते हो तुम कि तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारा काम किसने संभाला? किसने सर? तुम्हारी इंटर्नी जिसे तुम निकालना चाहते हो। कौन सर?
फारिया? हाँ, और कौन? लेकिन सर, शी इज वेरी केयरलेस। तुम्हें उसकी क्वालिफिकेशन का पता है? HR में PhD कर रही थी वो, अपनी इसी आदत की वजह से छोड़ के यहाँ आ गई। उसके अब्बा मेरे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड। उन्होंने इसे यहाँ ऑर्गेनाइज होने के लिए भेजा। But sir, she never told me about her qualification. उसके पापा ने मना किया था। ओ, खुद भी जरा मस्त सी लड़की है। सर, मुझे ये भी हैरत हो रही है कि आपने भी कभी मुझे नहीं बताया। आई थॉट कि तुम HR के हेड हो, उसके टैलेंट को तुम खुद एक्सप्लोर करोगे, इसीलिए तो तुम्हारे जिम्मे लगाया था मैंने। याद है तुम्हें? जी सर। बट शी कांट बी योर रिप्लेसमेंट। खैर तो अभी भी है वो खैर से। तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था तुम्हें यहां लाने का। बस तुम कल से काम शुरू कर दो अपना। जी सर, कोशिश करूंगा। मैं कल से तुम्हें तुम्हारी सीट पे देखना चाहता हूं। राइट सर। सर, अब इजाजत। नसीम, साहब को ले जाओ। ओके, सी यू। सी यू टू सर। थैंक यू। तुम चाहो मैं तुम्हें बुला लूंगा जरूरत हुई तो। Welcome back, sir. I promise you, मैंने तुम्हारी किसी भी चीज को नहीं छेड़ा। वैसे मेरा दिल तो कर रहा था कि पूरा कमरा इधर का उधर कर दूं, जैसे तुम्हें रियल लाइफ में कर दिया। तुमने HR में मास्टर्स किया है? गलती कर रही थी, इसीलिए रुक गई। और भी बहुत सी जगहों पे रुकना चाहिए था। हाँ तो रुक तो गई हूँ तुम पर। फारिया, तुम। अच्छा बस प्लीज, आज के दिन कोई शिकायत नहीं। और ये तुम हर वक्त बेबस लोगों के लहजे में क्यों बात करते हो? तुम्हें एक बात बताऊं फैसल, आखिरी रास्ता भी पहला रास्ता बन जाता है अगर इंसान अपने पैर उल्टे कर ले। तुमने मुझे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम वो देखते ही कब हो जो नजर आ रहा हो। तुम तो वो देखते हो जो तुम देखना चाह रहे हो, चाहे वो सामने हो या ना हो। इसीलिए तो हर जगह टकराते फिर रहे हो। फारिया, कितनी जल्दी गुस्सा आता है तुम्हें, इसका मतलब है बहुत अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो तुम। खैर, अब तो हो गया जो होना था। हनीफ साहब बता रहे थे कि मेरी एब्सेंस में तुमने मेरा सारा काम किया है। थैंक यू। एक तुम और एक तुम्हारे बॉस, दोनों को कुछ नहीं पता। तुम एब्सेंट थे कब? तुम तो यहीं थे और हमेशा यहीं रहोगे। एक्चुअली मैंने तुम्हारा सारा काम किया ही इसीलिए, ताकि तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारे कमरे में तुम्हारी प्रेजेंस फील कर सकूं। और तुम तो यहाँ हो ही। देखो फारिया, अगर हमारा सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक ही रहे तो बेहतर होगा। I can't afford anything beyond that. बल्कि मोहब्बत के हवाले से तुम्हारे तो सारे डॉक्यूमेंट्स ही जाली हैं। इनफैक्ट ऐसा करती हूँ,
मैं ही तुम्हें अपॉइंट कर लेती हूँ और तुम्हारी सैलरी होगी रोज एक नई जिंदगी। नसीम को अंदर भेजो। मुझसे दूर जाने का एक ही तरीका है कि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम मुझसे जितना दूर भागोगे ना उतना ही मेरे पास आ जाओगे। अम्मी, ये क्या बात हुई? आप फैसल को बगैर बताए हॉस्पिटल से ले आए और घर लाने के बजाय उसे आप ऑफिस ले गई। अब मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अम्मी, ये सब आप जिसके कहने पर कर रही हैं ना, मुझे सब पता है। और तुम किसके कहने पर कर रहे हो? तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी साबका भाभी को बताऊंगी कि मर्जी करना किसे कहते हैं। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगी। सुना तुमने? हाँ फैसल, कहाँ हो? मैं बस ऑफिस से वापस आ रहा हूँ। मैं लेने आ जाऊँ? नहीं नहीं, मैं बस रास्ते में हूँ, बाकी बातें मिल भी करनी थी। अरे यार, मैं से बाहर मिलना चाहता हूँ, जरूरी है। क्यों, क्या हुआ? मिल के बताता हूँ ना, तुम अपनी लोकेशन तो बताओ। हाँ, तुम उसी जगह पे आ जाओ जहाँ पे मैं रहता था, जिससे हमने फोन किया। अच्छा ठीक है, ओके बाय बाय। अरे यहाँ से राइट ले लो। हेलो, मुझे मिलना है तुमसे। कमाल, गाड़ी मोड़ो, यहाँ से यूटर्न। लेकिन जा कहाँ रहे? मरियम के पास। वाकई? हाँ, तब मैं लेकर आऊंगा मरियम को अभी। अरे वाह, ये की ना तुमने मेरे भाइयों वाली बात। कौन है? कौन? मरियम, चलो मैं तुम्हें लेने आया। लेकिन मुझे तलाक चाहिए अभी। भाभी, आपका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ? मरियम, तुम जो कह रही हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है फैसल, बस एक फॉर्मेलिटी तो रह गई है, वो भी पूरी कर दो। पता नहीं किसकी बातों में आके तुम ये सब कुछ कर रही हो।
शोरूम में तुम्हारा लेने आया हूँ तुम्हें। मैं ये सब कुछ तुम्हारी अम्मी की बातों में आके कर रही हूँ। भाभी आप अम्मी के साथ नहीं रहेंगी, आप और फैसल बिल्कुल अलहदा रहेंगे। आप भी बस रबा, तुम चुप रहो। ये मेरी आग है, इसको मैंने ही पीना और पहनना है। आंटी, आंटी आप ही समझाएं भाभी को प्लीज। कहीं ये सब कुछ तुम इसलिए तो नहीं कर रही कि मैं माजूर हो गया? हाँ, मैं एक माजूर इंसान के साथ नहीं रह सकती। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो। अम्मी 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 देखिए, अम्मी अम्मी आंटी, अम्मी आंटी को हॉस्पिटल लेकर चलते। बस रेहान, हम अपनी कब्रें खुद खोद लेंगे। आप लोग हमारी जिंदगी का तमाशा बनाना बंद करते हैं, बस चले जाएं यहाँ से। मरियम प्लीज खुदा की नहीं यार, कम से कम आंटी को देखो, उनकी तबीयत खराब हो रही है। कहा है निकल जाओ यहाँ से। अभी क्या? अभी आंटी अभी रुक जाओ।